एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिग्री लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद आप चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहें तो अगर आप अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप न्यू नहीं खोलना चाहते हैं तो आप एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ऐसी चीज़। तो मैं बात कर रही हूँ एमबीए की। सो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जिनको एमबीए के बारे में पता होगा, किसी ने बचपन में ही सुन लिया होगा तो किसी ने अब जाके उसके बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ का सपना होगा कि मैं एमबीए ही करूँ अपनी ग्रेजुएशन क्लियर होने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है एमबीए, क्या इसके फायदे हैं इसे करने के, और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए एमबीए की, तो एमबीए जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी एमबीए करना चाहते हैं, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और इन 4 सेमेस्टर यानी 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। ये टोटल मिला के 2 साल का होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, और इसको करने के बाद आप खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी अच्छी प्रोफाइल में जॉब भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये चीज सीखते हैं कि बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, या फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती हैं। तो देखिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक एमबीए जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट, तो एमबीए में जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। यानी ग्रेजुएशन में आपने अगर सिंपल बीए या बीकॉम भी कर रखा है और उसके बाद आप एमबीए करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और यदि आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप साइंस साइडेड हैं या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो आईटी सेक्टर में है तो आप आईटी मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो आप फाइनेंस के लिए भी एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए भी आप एमबीए कर सकते हैं, फॉरेन कल्चर के लिए भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। बात करें कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं एमबीए के लिए, तो देखिए, एमबीए जो है वो बेसिकली सबसे जो बड़ा एग्जाम होता है इसका कैट के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। बट अगर आपसे कैट क्लियर नहीं हो रही है तो आप सी मैट, एग्जैक्ट, सी मैट और जी मैट और एन मैट भी क्लियर करके एमबीए कर सकते हैं। एमबीए की बात की जाए कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है और इसको करने के बाद आपको कौन सी प्रोफाइल की जॉब मिलती है। तो देखिए, अगर आपने एमबीए कर लिया है उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्स में इसमें भी जा सकते हैं, यानी आप किसी भी कंपनी के एचआर बन सकते हैं, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट का देखना होगा कि आपको कौन से एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका देखना होगा कि कौन से, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला गया है तो उस भी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो उस दौरान आपको उसका इंटरव्यू लेना होगा। ये सारे काम जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के होते हैं। अदर साइड देखा जाए, अगर आप बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हैं। वहाँ पर आप प्रोडक्ट मैनेजर या फिर बहुत सारी फाइनेंस मैनेजर, इन सब की पोस्ट में भी आप जा सकते हैं। वहीं आप कंसल्टेंसी, आईटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन सब की प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा और हैंडसम मनी आपको प्रोवाइड करती है। बात की जाए कि इसकी स्टार्टिंग जब आप एमबीए कर लेते हैं उसके बाद जो आपकी जॉब लगेगी और इसका स्टार्टिंग जो पैकेज होगा सैलरी का, वो आपकी 4 लाख से, मिनिमम 4 लाख से स्टार्टिंग होगी आपकी। तो दोस्तों, आप बिना किसी देरी के एमबीए, अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। बात आती है क्या एमबीए जो है वो हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो देखिए, क्योंकि एमबीए है और इसकी जो डिग्री है ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाली है आपकी, आप चाहें तो
किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो उस आपको पता ही होगा इंग्लिश हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको एमबीए इंग्लिश में ही करना चाहिए। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हिंदी में भी करवाती हैं, पर मेरी पर्सनली सजेशन है अगर कोई एमबीए करना चाहता है तो वो इंग्लिश में ही करें। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए सी मैट जो कि 2021 का एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि रिक्रूट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एनटीए आपसे पेपर लेगा सी मैट का, और अगर आप क्लियर होते हैं तो उसके बाद आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह फॉर्म भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है इसकी, और क्या क्या सिलेबस आ रहा है इसका। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर को, और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है। वहीं फीस अगर आपको सबमिट करनी है तो ये फीस जो आपकी वो 23 जनवरी को भी सबमिट हो जाएगी। मेल कैंडिडेट जो है उनकी जो फीस है वो 2000 रुपीज है, रजिस्ट्रेशन फीस। वहीं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी किसी रिजर्व कोटे से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या ओबीसी हैं अगर आप, तो 1000 रुपये फीस है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपकी जो फीस है वो 1000 होगी, रजिस्ट्रेशन फीस। और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी जो फीस होगी वो 1000 होगी। तो ये तो थी मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर की फीस। बात की जाए कि इसकी लास्ट डेट जो है मैंने आपको बता दी है, 23 जनवरी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 22 से लेकर 27 तारीख तक इसके एग्जाम चलेंगे, यानी उस दौरान आपका एग्जाम 22 से लेकर 27 के बीच में कभी भी हो सकता है आपका एग्जाम। टोटल ड्यूरेशन जो टाइम होगा वो 3 घंटे होगा आपका एग्जाम, यानी 3 घंटे। अगर आपकी शिफ्ट 9 बजे से लेकर 9 बजे से है तो आपका 12 बजे तक एग्जाम चलेगा। वहीं आपकी शिफ्ट अगर 3 बजे से है तो 6 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसकी वेबसाइट पे ही आएगा। सो दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। थर्ड स्टेप जो इसमें दे रखा है कि आपको फोटो लगानी होगी, इस पे सिग्नेचर और फोटोग्राफ 2 चीज लगेंगी आपकी, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस में कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है इसके, या कौन कौन से चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो देखिए, इन्होंने अपना पेपर जो है वो कैटेगराइज किया है। क्वांटिटेटिव आएगा, यानी मैथ्स आएगी आपकी, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव यानी इंग्लिश। यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पर इंग्लिश है, और जनरल अवेयरनेस। ये सारी चीजें आएंगी जो कि 25 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 पार्ट में डिवाइड होंगे क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे सबके ही, और मैक्सिमम जो मार्क्स होगा उसका 100 होगा, यानी 25 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन आपके जो होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके, और आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो होंगे हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उस दौरान आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अनअटेम्प्ट जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है या छोड़ दिया है तो उसका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो इस फॉर्म को प्लीज केयरफुली भरें, और अगर आप एग्जाम देने जाते हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन आप फिल करें। बात करी जाए, इन्होंने सीटें जो बांटी हुई हैं वो बांटी हुई हैं 15% जो सीटें इन्होंने बांटी हुई हैं वो एससी के लिए है, 7.5 एसटी के कैटेगरी के लिए हैं, 27% जो सीट है इनकी ओबीसी के लिए है, और वही 10% जो सीट हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो इकोनॉमिकल वीकर्स होते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए।
1/5 जो इन्होंने 40% और मोर डिसेबिलिटी यानी 40% इन्होंने जो सीटें बांटी हुई हैं वो उन लोगों के लिए बांटी गई हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं। सो एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं मांगा हुआ है, यानी आप अगर 28-30 के भी हैं और आपका एमबीए करने का मन कर रहा है, यानी आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई एज बाउंडेशन नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म भरना तो आप भर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।